हेलो फ्रेंड्स, मैं नई चेतना से। और हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे थे। आज हम लोग प्रोटीन से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन से क्या बीमारी होती है। हम लोगों ने प्रोटीन में बहुत कुछ पढ़ा था कि प्रोटीन जो है प्रोटियोस का शब्द है, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला। फिर हम लोगों ने उसका वर्गीकरण पढ़ा था, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन में हमने देखा था कि उसमें जो था अंडा, मछली, सोयाबीन, सूखे फल, ये सब आ रहा था। तो ये पूर्ण प्रोटीन था, उसमें सब आवश्यक अमीनो अम्ल आ रहे थे। हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें जैसे केसीन, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्रेसीन है, ओग्लोब्यूलिन है, और ग्लूटेलिन है, ग्लोबिन है, मायोविन है, ल्यूसिन है। ये सब कैसे हैं? पूर्ण प्रोटीन के उदाहरण है। ऐसे ही हमने छोटी से लेके बड़ी तक सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी। अब आज हम लोग प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ये क्या है? प्रोटीन से होने वाले जो उसकी कमी से रोग हो जाता है, वो इससे दो रोग होते हैं प्रोटीन से। एक तो होता है क्वाशियरकोर और दूसरा होता है मेरस्मस। तो हमें ये समझना है, ये जो इसमें जो गलतियां होती हैं कि कोई भी है वो दोनों ही लिख देता है कि कैलोरी से दोनों हो रहे हैं, प्रोटीन कैलोरी से दोनों हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकोर रोग होता है, और प्रोटीन और एनर्जी दोनों, कैलोरी की कमी से दोनों से होता है हमारा मेरस्मस रोग। तो आज हम इन दोनों का अंतर समझेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत ना हो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, क्वाशियरकोर और मेरस्मस। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये होता किसको है। क्या बड़ों को होता है, कि बच्चों को होता है, किसको होता है? तो हमारा जवाब आएगा कि ये 1 से 5 साल तक के बच्चों में ये देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाशियरकोर की ही बात करते हैं। प्रोटीन केवल प्रोटीन की कमी से होता है, और इसका अर्थ होता है डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। क्या होता है? डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। तो हमको ये दो बातें पता चली हो गई। क्वाशियरकोर का मतलब होता है डिस्प्लेस्ड चाइल्ड, और ये 1 से 5 साल तक के बच्चों को होता है। होता कैसे है? प्रोटीन की कमी से होता है। कैसे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। आपने देखा होगा कि इस तरह के बच्चे बहुत गोल मटोल, फूले फूले से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें फैटी लीवर हो जाता है, पेट में उनके सूजन आ जाती है, बढ़ जाता है पेट। तो इसमें क्या कमी होती है? फैटी लीवर। क्या देखने को मिलता है? फैटी लीवर। फैटी लीवर मतलब लिपोप्रोटीन। अभी जब आप फैट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लिपोप्रोटीन पढ़ेंगे, कौन से होते हैं। और लिपोप्रोटीन से अब के आपके में क्वेश्चन भी आया था। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का संश्लेषण मतलब उनका बनना कब हो जाता है? जिससे वसी लीवर होता है, मतलब फैटी लीवर होता है। ठीक है। होता है। तो हमने आपको इतना बताया है कि क्वाशियरकोर जो होता है 1 से 5 साल के बच्चों में देखा जाता है, जिसका मतलब होता है डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। प्रोटीन की कमी से होता है। फैटी लीवर इसमें देखा जाता है, लिपोप्रोटीन की कमी हो जाती है, और वसी लीवर हो जाता है, मतलब इसमें फैटी लीवर हो जाता है। क्या होता है इसमें? त्वचा और बालों का रंग परिवर्तित हो जाता है। बालों के रंग में परिवर्तन, रंग परिवर्तन। क्या होता है? त्वचा और बालों का रंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे सफ़ेद बाल हो जा रहे हैं, सफ़ेद बाल हो जाना। और क्या होता है इसमें? एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। जब प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, तो प्रोटीन में आप जानते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे खून में होता है, उसमें प्रोटीन होता है। जब उसकी कमी हो जा रही है तो क्या हो जा रहा है? एनीमिया हो जा रहा है। ठीक है, रक्ता लगता। विकास क्या हो जाएगा? प्रोटीन देखिए हार्मोन बना रहा था, एंटीजन बना रहा था। और जब वो सब कुछ नहीं है तो क्या होगा? बच्चे का विकास बाधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास बाधित हो जाता है। अब विकास बाधित हो जाएगा तो क्या होगा?
वो गोल मटोल आपको फैटी लीवर के कारण दिखेगा, सूजन के कारण दिखेगा। हाँ, तो उसमें क्या होगा, भारी कमी आ जाएगी, किसमें, वजन में। भारी कमी आती है किसमें, वजन में भारी कमी आ जाएगी। मतलब वजन उसका नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो शरीर से हेल्दी रहेगा, मून फेस रहेगा। कैसा रहेगा, गोल मटोल वाला मून फेस। और क्या होगा, उसमें भूख में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगा, मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, भूख में कमी आ जाएगी, दस्त होने लगेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया कि उसका शरीर जो है वो फूल जाता है, ओडिमा वाली स्थिति आ जाती है, सूजन आ जाता है, जिसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ओडिमा। ठीक है, और त्वचा पर धब्बे दिखाई देते हैं, उन धब्बे को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंकी पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैंकी पेंट कहते हैं। डर्मेटाइटिस वाली स्थिति भी आप कह सकते हैं, डर्मेटाइटिस, स्किन रोग होता है डर्मेटाइटिस। तो ये हमने पढ़ा क्वाशरकोर के बारे में। क्या होता है, 1 से 5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है डिस्प्लेस चाइल्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन की कमी हो जाती है, फैटी लीवर, लिपोप्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाता है तो फैटी लीवर हो जाता है, त्वचा बालों के रंग में चेंज हो जाता है, बाल वाइट होने लग जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो रही है, विकास बाधित हो रहा है क्योंकि प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है तो हार्मोन नहीं बन रहे हैं, एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो ये सब प्रोटीन की कमी से हो रहा है ना। तो एनीमिया हो जा रहा है, विकास बाधित हो रहा है, वजन में कमी आ रही है, मून फेस हो रहा है, भूख में कमी होता है। ये मून फेस पूछा जाता है आपका, भूख में कमी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। मून फेस, भूख में कमी, दस्त, सूजन, ओडिमा की स्थिति, ये भी पूछा गया है। त्वचा पे धब्बे, फ्लैंकी पेंट, फ्लैंकी पेंट से भी आपका एक बार क्वेश्चन आया है, और डर्मेटाइटिस जैसे रोग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मैरस्मस की। मैरस्मस देखा जाए तो नवजात नवजात बच्चों का रोग है। क्यों रोग है, क्योंकि ये जो रोग है 1 साल से कम आयु के बच्चों में होता है। कब होता है, 1 साल से कम आयु के बच्चों में। ये अधिकतर वो बच्चे होते हैं जिन्हें अच्छी मात्रा में दूध नहीं मिलता, माँ का दूध नहीं मिलता है। 6 महीने तक तो माँ का दूध आवश्यक होता है, लेकिन किसी कमी से अगर नहीं मिलता है, नहीं हो पा रहा है, नहीं बन रहा है, तो इन बच्चों में अधिकतर ये रोग देखा जाता है। पोषक तत्वों की भी कमी हो रही है उसके बाद, तो ये रोग देखा जाता है कि मेरस्मस हो गया। इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो रही है। ये केवल प्रोटीन की कमी से हो रहा था, लेकिन ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है, और कैलोरी की कमी से होता है। ठीक है, और ये ऊतकों, मांसपेशियों को क्षति पहुंचती है। क्यों, क्योंकि कैलोरी भी नहीं है, अभी तक तो प्रोटीन भी नहीं था, कैलोरी भी नहीं है, तो ऊतकों और मांसपेशियों की क्षति होती है। इसमें इसमें कैसा शरीर हो जाता है, इसमें एकदम दुबला पतला सूखा, इसमें ओलिमा की स्थिति बन रही है, खूब सूजन हो रही है, फैटी लीवर हो रहा है, मून फेस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में क्षति हो रही है, बिल्कुल कंकाल तंत्र जैसा शरीर हो जाता है, मंकी फेस हो जाता है, या हम इसे कह सकते हैं मंकी फेस हो जाता है, या हम कहें ओल्ड मैन वाला हो जाता है, बूढ़े व्यक्तियों जैसा हो जाता है। क्या होता है, बूढ़े व्यक्तियों जैसा फेस हो जाता है, मंकी फेस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें ना प्रोटीन मिल रहा है ना कैलोरी मिल रहा है, प्रोटीन की कमी हो रही थी इसमें, लेकिन इसमें सूजन बराबर बनी थी, फैटी लीवर था, इसमें सब मांस जैसे सब निकल जाता है, मांस रह ही नहीं जाता है शरीर में, केवल कंकाल तंत्र जैसा फेस हो जाता है, मंकी फेस हो जाता है, ओल्ड मैन बुड्ढो वाला फेस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पानी की स्थिति हो रही थी, ओडिमा हो रहा था, लेकिन इसमें पानी की कमी हो जाती है। क्या होती है, शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है। ठीक है, इसमें और क्या होता है, कोशिकाओं की अपेक्षा मांसपेशियों ऊतकों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। एक क्षति होती, इसमें भी क्षति होती है, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा क्षति होती है। त्वचा के नीचे फैट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, शरीर सूख जाएगा। क्या होता है, त्वचा के नीचे
फैट समाप्त हो जाता है और शरीर सूख जाता है। तो ये हमने क्वाशिकोर और मेरेस्मस पढ़ा कि ये इससे कमी से क्या क्या होता है। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना था कि इसकी कमी से हमने ये सब पढ़ा कि ये सब होता है। भाई प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर को रोग हो रहा था और मेरेस्मस हो रहा था, लेकिन मेरेस्मस दोनों की कमी से हो रहा था। मेरेस्मस प्रोटीन और एनर्जी दोनों की, इसमें कैलोरी की दोनों कमी हो रही थी। और हमने आपको बताया है कि कैलोरी का अब तक तो क्या था, उसका ऊर्जा का मापक किलो कैलोरी था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मानक अगर आपसे पूछा जाए तो हम किलो कैलोरी ना कह के क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। एक ये पॉइंट नोट करिएगा। दूसरी बात हमने ये देखी थी कि प्रोटीन की बात कर रहे थे, हमें प्रोटीन का ही चैप्टर चल रहा है कि इसकी कमी से ये लोग हो रहे हैं। अब हमने इसकी कमी तो पढ़ ली, इसकी अधिकता से क्या होता है। जब प्रोटीन आपके में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, किडनी प्रभावित होती है अधिकता से। अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो नुकसान हो रहा है, अधिकता हो रही है तो नुकसान हो रहा है। अधिकता होती है तो क्या होती है, किडनी प्रभावित होती है। क्यों होती है, यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने लगता है और ये होता क्या है, प्यूरिन कहते हैं इसको। तो अगर ये पूछा जाए कि क्या होता है, लेकिन इसकी अधिकतर दुर्घटना है, ऑपरेशन है, सर्जरी, इस अवस्था में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, बढ़ा दी जाती है। अब जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें क्या होता है, हम प्रोटीन खिलाने लग जाते हैं। तो सर्जरी की अवस्था में हम लोग करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, घाव भरने के लिए, कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अधिकतर प्रोटीन की ज़रूरत कब होती है, घाव को भरने के लिए, घाव को भरने के लिए। भरने के लिए इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। और दुर्घटना के समय कहीं किसी की सर्जरी हो रही है तो उसे प्रोटीन डॉक्टर बताते करा जाता है। ये हमने पढ़ा। तो हमने आज ये क्वाशियर-कोर पढ़ा जो 1 से 5 साल तक के बच्चों में हो रहा था। हमने मेरेस्मस पढ़ा, एक और होता है जिसमें दोनों के लक्षण होते हैं। क्या होता है, क्वाशियर-कोर, मेरेस्मस, ये भी एक है। इसमें क्या होता है, ना इसमें पूरे क्वाशिकोर के लक्षण होते हैं और ना इसमें मेरेस्मस के लक्षण होते हैं, दोनों के पाए जाते हैं। और होता ये सब बच्चों में ही है। पोषक तत्वों की कमी से हो रहा है, प्रोटीन की कमी से हो रहा है, कैलोरी की कमी से हो रहा है। तो इसमें जो होता है, इसमें कुछ लक्षण क्वाशिकोर के देखे आते हैं, कुछ मेरेस्मस के देखे आते हैं। तो ये 3 रोग हमने पढ़ा प्रोटीन की कमी से होते हैं। अब अगर हम बात करें, हम जहाँ फूड और न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि भोजन से ही संबंधित है। और ये भोजन से संबंधित है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे इसकी नाम से हो रहा है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ना देखते हुए भी एक घातक बीमारी है। मतलब ये लगता नहीं है कि इतनी घातक है, लेकिन वाकई ये बहुत घातक बीमारी है। और इसका मेरे ख्याल से ये आपका नेट में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। तो हम लोग जब न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे हैं तो हम ये लोग भी यही जाने कि इसको क्या कहते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, सबसे पहले तो ये सुनिए ये होता किस में है और क्यों होता है। ये भूख की कमी से होता है। जैसे किसी का मन नहीं है, जबरदस्ती आपने भोजन कराया तो वो उसे अरुचिकर लगता है, उसे उसमें स्वाद नहीं लगता है। उस रोग में व्यक्ति क्या करता है, ज़्यादा खा ही नहीं पाता है। और ये रोग अधिकतर किशोरों में, महिलाओं में देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस किशोरों महिलाओं में, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये किशोर और महिलाओं का रोग है। इसको क्या कहते हैं, भुखमरी वाला रोग कहते हैं, भुखमरी वाला रोग। तो ये जो है अरुचिकर लगता है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो लंबे समय तक इसका उपचार अगर नहीं करे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये इतना घातक रोग होता है।
अगर हम इसके लक्षण की बात करें, तो इसके लक्षण क्या है कि ये तो हमने आपको बताया कि घातक बीमार मतलब भोजन रोग है। क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चे को भूखी नहीं रखती है, जबरदस्ती खिलाएंगे तो उसे अरुचिकर लगता है। लेकिन ये जो होता है, ये जो रोग है, जब कोई खाएगा नहीं तो इसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, तो ये शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये शरीर पे कैसा प्रभाव डालता है? प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे क्या होता है? दिल की धड़कन तेज होने लगती है। दिल की धड़कन का किससे संबंध ज़्यादा होता है आपको पता है? पोटेशियम सोडियम की मात्रा से होता है। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे खनिज लवण का, तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना समझिए कि इसमें दिल की जो धड़कन होती है वो तेज हो जाती है। रक्तचाप में कमी आ जाती है। रक्तचाप में कमी आ जाती है। जहाँ धड़कन तेज हो रही है वहीं रक्तचाप आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, कमी हो जाती है। हमारी बॉडी सिस्टम हम लोग को पहले से ये इंडिकेट करने लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम लोग ध्यान ना दें तभी हम लोग सेकंड स्टेज पे जाते हैं। तो दिल का दौरा कैसे पड़ जाता है? जब धड़कन तेज हो रही है, अनियंत्रित होती है, तो इसमें दिल के दौरे के पड़ने के चांसेस रहते हैं। दिल का दौरा पड़ने की आशंका रहती है। दौरा पड़ने की आशंका रहती है। अब हम ये समझते हैं कि इसमें दिल की धड़कन तेज हो रही है, इससे इसमें आते हैं। मांसपेशियाँ कैसी होती हैं? मांसपेशियाँ शिथिल होने लगती हैं। मांसपेशियाँ शिथिल होने लगती हैं। मतलब जब से ये रोग शुरू होता है तब से मतलब कमजोरी लगने लगती है, भूख में कमी, ये सब लक्षण तो इसमें देखे जाते हैं। पहले से ये एहसास होने लगता है कि भूख में कमी आ रही है और हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, क्योंकि भूखमरी वाला रोग कहलाता है, भूख की कमी से होता है। तो मांसपेशियाँ शिथिल होने लगती हैं। जब हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व ही नहीं मिलेगा तो क्या हम काम कर पाएंगे? हमें ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी, और हमारी मांसपेशियाँ कमजोर होने लग जाएंगी। महिलाओं में क्या होता है? जो उनका पीरियड टाइम होता है, मासिक चक्र, वो अनियमित हो जाता है महिलाओं में। जैसा कि बताया महिलाओं किशोरों का है, तो महिलाओं में क्या होता है? मासिक चक्र अनियमित हो जाता है। मतलब 28 दिन का होता है, उसके बाद वो 15 दिन पे ही हो जा रहा है। ये 6 दिन चल रहा है, 8 दिन चल रहा है, अनियमित हो जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिल का दौरा पड़ने की आशंका रहती है, रक्तचाप में कमी हो जाती है, मांसपेशियाँ शिथिल होने लगती है, महिलाओं में मासिक चक्र अनियमित हो जाती है। इस तरह से शरीर में कई तंत्र प्रभावित होते हैं। शरीर में कई तंत्र प्रभावित होते हैं और जिससे रोगी की मौत हो जाती है। अब हम इसका अगर हम कारण जाने, लक्षण तो हमने जान लिए कि क्या क्या लक्षण पहले सिम्टम हमारी बॉडी देती है, ठीक है। लक्षण तो हमने जान लिए कि क्या क्या हमारी सिस्टम ये देती है। अब हम थोड़ा सा कारण भी जानेंगे कि क्या कारण होते हैं कि ये रोग हो जाता है। तो इसके कारण ये सब आपको 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। रोग इजी है, ये न्यूट्रिशन साइंस है। अगर इसमें कोई लोग 1-2 और है, जैसे प्रोटीन आज हमने पढ़ाया है तो मुझे ये दिख गया तो मैंने आज आपको ये भी पढ़ा दिया। तो ये सब पढ़ते चलिए, आपको बहुत जगह आने वाली है वैकेंसी। जितनी मेहनत हो सकती है हमसे आपसे उतनी करके रहेंगे, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए कारण, तो ये कोई सामान्य बीमारी तो लग नहीं रही है, नाम से ही पता लगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। अनेक जटिलताएं इसमें उत्पन्न हो जा रही हैं, मांसपेशियाँ शिथिल हो रही हैं, शरीर में वो कमजोरी लग रही है और मासिक चक्र अनियमित हो जा रहा है, रक्तचाप में कमी आ रही है, दिल का दौरा पड़ने की है। अब अगर हम ये पढ़ें तो ये कुछ इसका जो होता है ये देखा जाए तो मेंटली उसमें होता है। जैसे परिवार से कोई दुख मिला हो, है ना, परिवार वाह बचपन के दुख, जैसे परिवार में बहुत छोटे हो और किसी की अपने ही किसी खास की डेथ हो जाए,
तो परिवार या बचपन का दुख, या बचपन में किसी को यौन शोषण का शिकार हुआ हो, ठीक है। तो ये थोड़ा मेंटली पे भी करता है कि अंदर से आपको सदमा लगता है, तभी तो आपकी खाने पीने की इच्छा भी मर जाती है। तो कम खाने पे भी पेट जो है भरा भरा लगना, कारण क्या हो सकते हैं? कम खाया लेकिन पेट भरा भरा लगना, कम खाने पर भी पेट भरा भरा लगना, ठीक है। किसी कार्य को ना करने की इच्छा, आप इसे कारण में भी कह लिख सकते हैं और उसमें भी लक्षण में भी लिख सकते हैं, किसी कार्य को ना करने की इच्छा। लेकिन इतना जाने रहिए, ये सब सिम्टम हमारी बॉडी देती है। किसी कार्य को ना करने की इच्छा, और क्या होता है? और जब हमने बताया था कि खून की कमी हो जाती है तो सूखी डकार आने लगती है, खून की कमी, सूखी डकार आना, ठीक है। और क्या है? अनियमित, अनियमित हार्मोन फंक्शन, अभी आपको बताया था ऊपर, अनियमित हार्मोन फंक्शन। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही बताइएगा कि वीडियो मेरी कैसी लग रही है, आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अनियमित हार्मोन होना और ज़्यादा प्यास लगना, हृदय के समीप जलन होना, हृदय के समीप लगातार जलन होना, कुछ के कारण होते हैं ये रूप, मतलब जो ये सॉरी आपका ये जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसके मतलब ये कुछ कारण कुछ ऐसे होते हैं जो इसको विकार रूप धारण कर देते हैं। तो हृदय के समीप लगातार जलन होना, हमने टैबलेट खा लिया, मैं आराम हो गया, हमने उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा था। अब अगर हम लोग उपचार की बात करें, अगर कोई रोग है तो उसका उपचार भी होता है। तो हम क्या करेंगे? चोकर युक्त आटे का सेवन करेंगे। चोकर युक्त आटे का सेवन मतलब उसकी रोटी खाना। क्या होता है, थोड़ी चोकर युक्त आटे का खाते हैं, थोड़ी मोटी मोटी रोटी बनती है ना, चोकर युक्त आटे का की रोटी बनाना, चलो रोटी खाना लिख दें, ठीक है। सेब या सेब के रस को करना, सेब, सेब में क्या होता है? पोटेशियम होता है, इसीलिए बता देते हैं डॉक्टर इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें दिल का दौरा पड़ने के चांसेस, दिल की गति को नियंत्रित पोटेशियम होता है ना। अभी हमने आपको बताया था, जो आगे आप पढ़ेंगे तो आप उसमें ये हमसे पढ़ेंगे कि सोडियम क्या है, पोटेशियम क्या है, कितना इसका है, हृदय के लिए क्या जरूरी है, क्या घातक है। तो सेब या सेब के रस का प्रतिदिन सेवन, ठीक है। इस स्थिति में, और अगर ज़्यादा स्थिति गंभीर हो जाती है तो हम क्या करते हैं? रोगी को अस्पताल में भर्ती करेंगे, रोगी को उसमें ट्यूब के माध्यम से भोजन देने के लिए वो लोग विवश करते हैं। अब रोगी को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? एक भोजन प्रणाली तैयार की जाती है। हम कोई भी रोगी को भोजन देते हैं, हम रोज एक नहीं दे सकते ना, वो नहीं खाएगा। हमें उसके अकॉर्डिंग भोजन प्रणाली तैयार करनी होती है कि उसकी डाइट में क्या क्या है, डाइट के हिसाब से उसको खाना देना होता है। तो क्या है, लिखते थे, भोजन योजना तैयार करना। इसमें हम क्या करते हैं? भोजन योजना तैयार करते हैं, ठीक है। और रिश्ते, सामाजिक कौशल, जैसे हमने बताया था कि थोड़ा मेंटली भी इफेक्ट करता है, बचपन का दुख हो गया और शोषण हो गया। तो रिश्ते, सामाजिक कौशल, आत्मविश्वास, में सुधार के लिए, क्या करते हैं? परामर्श करते हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से मिलते हैं ना, मनोचिकित्सक से, उससे परामर्श करते हैं, उससे सलाह लेते हैं। और मेन चीज़ ये है कि देखिए, मेंटल पे करता है तो हमें अपनी निगेटिविटी को दूर रखना चाहिए। जितना हम सकारात्मक सोचेंगे, चाहे आपका ये रोग हो, चाहे आपका ये पेपर वाला रोग हो, कि अब पेपर आ रहा है और उसे नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, हम कर लेंगे।
इसलिए अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो हम ज़रूर कर लेंगे। तो ये आज हमारी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन था। ये हमारा पोषण संबंधी एक विकार था जिसमें भूख की कमी के बारे में हमने बताया आपको। और कैसी आपको वीडियो लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कल हम लोग फैट के बारे में पढ़ेंगे।